कान्हा कहाँ है मेरा? कहाँ है मेरा देवा कान्हा? मैं आपको वचन देता हूँ, चाहे मुझे सृष्टि के अंत तक क्यों न जाना पड़े, सुखदेव और देवा को लाए बिना मैं वापस मथुरा नहीं आऊँ। मैं माया हूँ, देवी माया। बताओ कहाँ है मेरे मित्र? अपने मित्रों की चिंता बाद में करना, पहले अपने भ्राता बलराम को तो बचा लो। अब सिर्फ एक ही जगह बाकी अपने दाऊ और मित्रों को ढूंढने की, देवलोक। हे कृष्णा, मैं अभी आपके सभी मित्रों और दाऊ को आपको वापस सौंपता हूं। क्या संदेशा भेजा है तुम्हारे महाराज जरासंध ने? लाई, संदेशा हमें दीजिए। महाराज उग्रसेन को मेरा प्रणाम। अब तक आपको ज्ञात हो चुका होगा कि मैं अपनी सेना के साथ आपके राज्य की सीमा तक पहुंच चुका हूं। इस बार मथुरा को मिट्टी में मिलाने के लिए मैं पहले से बहुत बड़ी सेना लेकर आया। आप तो जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो हजारों निर्दोष सैनिक और नागरिकों का रक्त बहता है, किसानों की खड़ी फसलें नष्ट हो जाती, व्यापारियों के व्यवसाय चौपट हो जाते हैं। यदि आप मथुरा वासियों को इस विनाश से बचाना चाहते हैं तो इसका एक सरल उपाय है। मेरे जवाई कंस के हत्यारे कृष्ण और उसके भाई बलराम को मुझे सौंप दीजिए। मैं वचन देता हूं कि मथुरा की ओर आंख उठाकर मैं नहीं देखूंगा, वरना फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। 17 बार हारने के बाद भी मूर्ख को बुद्धि नहीं आई। वसुदेव जी, सेना को तैयार कीजिए। एक बार पूरी स्थिति पर विचार कर ले महाराज। विचार क्या करना है वसुदेव जी? किसी भी स्थिति में दोनों राजकुमारों को उसे सौंपा नहीं जा सकता। उसे बुद्धि आने से रही तो फिर युद्ध तो होगा ही होगा। महाराज, यदि आपकी अनुमति हो मैं कुछ कह सकता हूं? स्वामिनी, अनर्थ हो गया। जरासंध का एक दूत संदेशा लेकर आया है। या तो दोनों भाइयों को हमें सौंप दो या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे भगवान, रक्षा करो। तुम क्या कहना चाहते हो श्री कृष्ण? हम दोनों भाइयों के कारण हजारों मथुरा वासियों का जीवन संकट में पड़े, ये उचित नहीं है महाराज। मैं जरासंध के पास जाने को तैयार हूं। क्या कहते हैं तब? पिछली बार उसे जीवन दान देके जो भूल की थी मैंने, इस बार उसका प्रायश्चित करना है। मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूं कान्हा। पर हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। शत्रु से डरकर उसके सामने समर्पण करना क्षत्रियों का काम नहीं है। आप सब बहुत बड़े हैं, धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु कुछ युद्ध बाहुबल से नहीं बुद्धि बल से जीते जाते हैं। युद्ध से सबकी हानि होती है और विशेष रूप में आम नागरिक की। कभी कभी अधर्म के विनाश के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। यदि हमारे पास उसका विकल्प है तो हमें युद्ध की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। महाराज, जरासंध को संदेशा भेज दीजिए कि हम आ रहे हैं। तुम्हारी शत्रुता कृष्ण और बलराम से है,
वो दोनों भाई तुम्हारे सामने समर्पण करने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद मथुरा वासियों का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। पता था मुझे कि मेरी विशाल सेना देखकर उन लोगों की वीरता छू मंतर हो जाएगी और वो दोनों मेरे सामने समर्पण कर देंगे। आने दो उन्हें, आने दो। इस बार उन्हें मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। शंभू! आप सब इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? हंसकर विदा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। सबसे पूर्व आप ही मुझे आशीर्वाद देंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों के साथ। तुम दोनों विजयी पाओ। दासी, जरासंध बहुत ही दुष्ट है और निर्दयी भी। तुम दोनों बालक उससे कैसे लड़ाई करोगे? लो, बेचारे पंडित जी का सारा श्रम ही निष्फल हो गया। न जाने क्या क्या मंत्र पढ़कर उन्होंने मुझे बालक से युवक बनाया और आप फिर से मुझे बालपन में ढकेलना चाहती हैं। ये सब बातें करना कहाँ से सीखा तुमने? आंखें बताता हूँ, इस समय तो आप ऐसे ही हंसते रहिए। आज मेरी ये गदा मेरे शत्रुओं का रक्त चखेगी। उस कृष्ण ने कंस को मारकर मेरी दोनों बेटियों को विधवा कर दिया, अस्थि को भी और प्राप्ति को भी। आज मैं उसे और उसके भाई को उसी की धरती पर दंड दूंगा। आ गए दोनों अपनी बलि देने के लिए। समझदार है मथुरावासी जो तुम दोनों को यहां भेज दिया और अपनी नगरी को नष्ट होने से बचा लिया। महाबली शौर्यवी सम्राट जरासंध को हम दोनों भाइयों का प्रणाम। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों की ये चापलूसी तुम्हारी जान बचा देगी? नहीं, स्वयं यमराज तुम्हारे स्वागत के लिए आज बैठे हुए हैं। बंदी बना लो उन दोनों को। ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों, क्या हो गया? लोग क्या कहेंगे कि महाबली सम्राट जरासंध शूरवीर नहीं, कायर है। दो बालकों को परास्त करने के लिए उन्होंने उन्हें पहले बंधवा दिया। आपका तो नाम
मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक कह दो, रहने दो, मत बांधो इन्हें। मैं ऐसे ही इन दोनों से निपटूंगा। वैसे क्या सोचा है आपने? आप पहले मुझे मारेंगे या ऐसे? क्या कह रहे हैं आप दाऊ? ये हमें मारेंगे? अरे छोड़ो दाऊ, हमें आता देख इतना डर गए थे कि अपने सैनिकों को कहा हमें बांधने के लिए। क्या मैं डर रहा हूं तुम लोगों से? लगता है तुम लोगों को अपना जीवन भारी पड़ रहा है। अभी मुक्ति देता हूं तुम्हारे इस जीवन से तुम्हें। भाग निकले, पकड़ो इन्हें। महादेव, मेरे पुत्रों की रक्षा करना। इतने वर्षों के कष्ट झेलने के बाद मुझे पुत्र सुख मिला, उन्हें मुझसे दूर मत कीजिएगा महादेव, दूर मत कीजिए। जाओ, उस ओर जाइए। तुम उस बड़े वाले को पकड़ो, मैं इस दुष्ट को पकड़ता हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कृष्ण। कृष्ण! महाराज, किसको ढूंढ रहे हैं आप वहां? मैं तो यहीं खड़ा हूं, आपके समीप। ये क्या माया है? कहां चला गया तू मायाविक वाले? ये दूसरा कृष्ण कहां से आ गया? एक है या दो? अरे रुको मूर्खो, क्या कर रहे हो? ये तो यहाँ खड़ा है। मुझे पता था मुझे कि तुम ग्वालों में इतना ही बल है। मुझसे मुकाबला करने का साहस नहीं हो रहा है तो तुम माया का सहारा ले रहे हो। यदि तुम्हारी भुजाओं में बल है, वाओ, करो मुझसे दो हाथ। माया की आग लेना तो कायरों का काम है। जरासंध महाराज, बहुत ही ताप है, थोड़ा जल ग्रहण कर लीजिए, थोड़ा कलेवा ग्रहण कर लीजिए। नहीं चाहिए मुझे, भागो यहां से। यदि आप ये जल ग्रहण कर लेंगे और ये कलेवा खा लेंगे तो हम श्री कृष्ण के बारे में आपको सब कुछ बता देंगे। ठीक है, लाओ। सखा, जल लाइए। लीजिए महाराज,
जल ग्रहण कर लीजिए। कर दी तुम्हारी इच्छा पूरी। अब बता कहाँ है कृष्ण? आपने जल तो ग्रहण कर लिया, कलेवा भी खा लिया, ये एहसान हमारे सर पर रहेगा। फालतू बातें मत करो, तो बताओ कृष्ण कहाँ है? यदि आप श्री कृष्ण का नाम आदर से लेंगे तो हम अवश्य बताएंगे। ठीक है, बताओ श्री कृष्ण कहाँ है? बताओ। वो तो और है प्रवर्सन पर्वत पे। अरे संभालिए महाराज। आइए आइए महाराज, पधारिए। रुक, अभी जाता हूँ। आइए महाराज आइए, आप ही की तो प्रतीक्षा कर रहे थे हम दोनों भाई। महाराज, यदि चट्टानों से लड़ने में पूरी शक्ति लगा देंगे तो हमसे कैसे लड़ेंगे आप? जरा ठहरो। वहीं ठहरो, अभी आकर तुझे बताता हूँ। अरे महाराज, हम क्यों ठहरे? यदि आप महाबली योद्धा हैं तो आइए ऊपर, पकड़ लीजिए हमें और ले लीजिए अपना बदला। एक बार मेरे हाथ लग गए तो बहुत पछताओगे तुम। आप भूल गए हैं महाराज कि 17 बार हम आपके हाथ लग चुके हैं, और हर बार आप हारे और हम जीते हैं। तो आज आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज आप जीत जाएंगे? सैनिकों, आग लगा दो इस वन को। पूरे पर्वत में एक भी वृक्ष नहीं बचना चाहिए, तभी पकड़े जाएंगे ये दोनों भाई। जाओ। दोनों भाई जलकर राख हो गए। अब जाकर मेरे कलेजे को ठंड पड़ी है। मैंने अपनी जमाता की मौत का बदला ले लिया। कान्हा, गुरुजी की सिखाई विद्या आज काम आ गई, अन्यथा इस धुएं में हमारा दम घुट जाता। कान्हा, अभी समय बहुत कम है, इससे पहले कि कोई हमें देख ले हमें ऐसे चलना चाहिए। परंतु कान्हा, ऐसे जाने से लोग तुम्हें भगोड़ा कहेंगे, रणछोड़दास का नाम दे देंगे। कहने दीजिए दाऊ, यदि यदुवंशी के भले के लिए मुझे ऐसा कुछ भी सुनना पड़े तो मुझे उसमें भी आनंद है दाऊ। मेरा तो जन्म ही अधर्मियों को दंडित करने के लिए हुआ है दाऊ, किंतु मैं भी समाज का एक अंग हूं दाऊ। जब बात समाज के भले के लिए हो तो व्यक्ति को अपना भला बुरा भूल जाना चाहिए दाऊ। यही सबके कल्याण का मंत्र है।